देखिए बजट कई प्रकार का होता है। पहला होता है आम बजट। कौन सा होता है? आम बजट। आम बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए लाया जाता है। इसमें आय प्लस व्यय, आय प्लस व्यय, व्यय लेखानुदान। एक होता है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान। लेखा अनुदान, अनुदान ये भी एक बजट है, एक प्रकार का बजट है। इसमें भी क्या होता है? इसमें आय को नहीं बताया जाता है। आय इसमें सिर्फ क्या होता है? व्यय। आय को नहीं बताया जाता है, आय बता ही नहीं जाता, सिर्फ व्यय बताया जाता है। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं? आज समझते हैं पॉलिटी के बारे में। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे? इससे पहले आपको हम बजट के बारे में बता दिए थे, प्राकलन के बारे में भी बता दिए थे, और विनियोग विधि के दौरान बता दिए थे। विनियोग विधि जो होता है वो क्या होता है? उसी से क्या निकलता है? उसी से पैसा निकलता है। विनियोग विधि से क्या निकलता है? पैसा निकलता है। तो ये तो आपको बता दिए थे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 107 में क्या था? आर्टिकल 107 जो था वो विधेयकों का पूरा स्थापन। 108 में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और आर्टिकल 109 में विशेष प्रावधान, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। आर्टिकल 110 में जो था वो किसके बारे में चर्चा था? आर्टिकल 110 में जो था धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में था विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति यानी वीटो पावर को बता दिए। वीटो पावर। आर्टिकल 112 में था बजट की चर्चा है। बजट किसकी चर्चा है? बजट की चर्चा है आर्टिकल 112 में। बजट की चर्चा है आर्टिकल 113 में। आर्टिकल 113 में क्या है? प्राकलन में बताया जाता है कि कितना पैसा लगने वाला है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा। अगर विपक्ष कहेगी नहीं, ये जब ये और मनमानी पैसा मांगा जा रहा है तो विपक्ष क्या लाती है? कटौती प्रस्ताव लाती है। ये तो बता दिए थे। आर्टिकल 114 में जो था वो क्या था? विनियोग विधि। विनियोग विधि से ही पैसा निकलता है। विनियोग से ही क्या निकलता है? पैसा निकलता है। ये तो आपको इतना बता दिए थे, यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई बताएगा कि जैसे एयरपोर्ट एक मतलब कि स्टेशन बता रहे थे, तो स्टेशन 100 करोड़ स्टेशन बनाया जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, तो कहाँ बनाया जाएगा? प्राकलन बताया जाता है कि इतना रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। फिर वो अगर विपक्ष कह रही है कि नहीं मनमानी पैसा लिया जा रहा है तो कटौती पैसा लेता है। कटौती प्रस्ताव भी आपको बताए थे। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती और आर्थिक कटौती या सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में क्या होता है? बजट को अस्वीकार कर देता है, इसमें सरकार भी गिर सकती है अगर ये पारित होता है। तो अमूमन ये पारित नहीं हो पाता है। तो नीतिगत कटौती जो होता है इसमें अनुदान के रूप में 1 रुपये दिया जाता है। हालांकि हमेशा क्या होता है? अर्थगत कटौती लेते हैं। अर्थगत कटौती में क्या होता है कि जितने भी सरकार जो बताती है पैसा बताई हुई रहती है उसको आधा मतलब कुछ कम कर देती है, उसी को अर्थगत कटौती है। सांकेतिक कटौती में जब विपक्ष असहमत रहती है किसी भी देश से, सांकेतिक कटौती है, इसमें अनुदान के रूप में 100 रुपये दिए जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये विनियोग विधि ऐसा प्राकलन पास होता है तो अब क्या लाता है? विनियोग विधि लाया जाता है। विनियोग विधि। अब देखिए विनियोग विधि लाया जाता है। और आर्टिकल 115 में जो है वो क्या है? आर्टिकल 115 में किसकी चर्चा है? अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान। आज समझिए अतिरिक्त अनुदान है क्या? तो जरा खुद सोचिए आप, अब दिमाग लगा कर खुद सोचिए कि जो मान ली कि 2024 में एक बजट में बताया गया कि स्टेशन बनने वाला है, और वो कहा गया कि 100 करोड़ में 90 करोड़ लिए थे ना, तो 100 करोड़ में जो है 100 करोड़ में स्टेशन बनवाना है। कितना करोड़ में? 100 करोड़ में स्टेशन बनवाना है। प्राकलन भी पास हो गया, विनियोग विधि भी पास हो गया, पैसा निकल गया। अब जरा सोचिए, अब एक दिन में तो स्टेशन बनकर तैयार नहीं होगा, कुछ समय लगेंगे, कोई 2-4 साल समय लगेंगे। अब पता नहीं कितना इससे बिहार के सरकार इंजीनियर को देंगे तो और का पता नहीं वो बनेगा भी नहीं बनेगा, ये सब होता है। तो देखिए इसमें कोई साल लग जाते हैं, तो ज़रा खुद सोचिए। अगर जिस साल ये पैसा मान लें कि 2024 में भी पैसा निकालेगा, 2024 में निकालेगा बनाने के लिए 100 करोड़ निकालेगा, 100 करोड़ में बता देगा कि इतना खर्च यहाँ ये पैसा इतना खर्च होंगे, ये हो गया। कितने मजदूर ले जाएंगे, कितने इंजीनियर पैसा लेगा, तो ये सब बता देगा।
तो 100 करोड़ खर्च हो जाएगा। लेकिन अब जरा खुद सोचिए, अगर किसी कारणवश इस स्टेशन जो है बनने में लेट हो जाए, 10 साल लग जाए, मान लीजिए 10 साल लग जाए, तो 10 साल जब लगेगा तो 2024 का कितना हो जाएगा, 2034 कब होगा, 2034 में। अब खुद सोचिए जब 10 साल लग जाएगा इस स्टेशन बनाने में, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ना फिक्स है, क्योंकि जितने समय जैसे जैसे समय पास होता है महंगाई बढ़ती जाती है। अब जरा खुद सोचिए, बताइए महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई जरूर बढ़ेगी। अब जितना 2024 में जब जितना सीमेंट का दाम है, तो 2034 में उतना ही सीमेंट का दाम नहीं रहेगा, क्योंकि बढ़ जाएगा। तो छड़ का दाम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, जिस वजह से जहाँ पर लगना चाहिए 100 करोड़, देखिए जहाँ पर लगना चाहिए 100 करोड़, अब वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए 110 करोड़ लग रहा है। कितना? 110 करोड़। अब देखिए जहाँ पर लगना चाहिए 100 करोड़, वहाँ पर लग रहा है 110 करोड़। जब महंगाई बढ़ गई तो कितना लग रहा है? 110 करोड़। 110 करोड़ लग रहा है। अब जरा सोचिए, वो तो पैसा निकाला गया था, 10 करोड़ पैसा निकाले, 100 करोड़ पैसा निकाला गया था, लेकिन अब लग रहा है कितना? 10 करोड़। तो उसके जब आर्टिकल 115 में कहा गया है कि जब कभी महंगाई बढ़ जाने के कारण किसी कारण में लेट हो जाता है, जब महंगाई बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है? अतिरिक्त अनुदान देती है। क्या था? अतिरिक्त अनुदान कुछ पैसा देती है, ज़्यादा पैसा नहीं देती, कुछ पैसा देती है अतिरिक्त अनुदान। तो महंगाई बढ़ जाने के कारण क्या लाया जाता है? अतिरिक्त अनुदान। ये तो हो गया अतिरिक्त अनुदान, ये हो गया। अब समझते हैं कि बजट क्या था? बजट। अब देखिए बजट कई प्रकार के होते हैं। बजट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बजट, ये रहा बजट। अब देखिए पहला होता है आम बजट। कौन सा बजट? आम बजट। आम बजट कौन सा लाया था? आम बजट। क्या लाता है? आम बजट। हालांकि एक आम बजट से पहले बात आती है गिलोटिन। क्या होता है गिलोटिन? गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन ये गिलोटिन क्या होता है? देखिए गिलोटिन जो होता है वो क्या होता है? गिलोटिन जो होता है, बताइए, अगर बजट प्रस्तुत, जबकि बजट में बताया गया कि एयरपोर्ट बनना, मान के चलो एयरपोर्ट बना है, तो उसके लिए फिर पराक्रम में जाएगा। पराक्रम में बहुत सारे विपक्ष कौन से कटौती प्रस्ताव लाएगी, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती, वहाँ पर बहुत बहसबाजी होगा, बहुत ज़्यादा बहसबाजी होगा। फिर विनियोग में लाया जाएगा, फिर विनियोग में पारित करा जाएगा। तो बहुत झंझट है, कहता है बहुत ही झंझट है। बताइए अब सरकार कोई काम करे, उस काम में बिजी है, तो अब यहाँ पर अगर बजट प्रस्तुत करेंगे तब तो वहीं पर कुछ बवाल तो वहीं पर हो जाएगा। बजट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मतलब वहाँ पर लगते हैं बहसबाजी करने लगते हैं। फिर आते हैं पराक्रम में, और पराक्रम में कटौती प्रस्ताव गीज कर रख देती है, मतलब पूरी तरह से किचाहिन कर रख देती है। फिर लाया जाता है विनियोग में, जब पराक्रम पास होगा तब लाया जाएगा विनियोग में। अगर मान के चलो सरकार बहुत बिजी है, तो बहुत से काम करना चाहती है, बचना चाहती है, तो उसके लिए क्या लाता है? गिलोटिन। क्या लाया जाता है? गिलोटिन में क्या करते हैं? बहस हटा दिया जाता है। बहस को क्या कर देते हैं? हटा दिया जाता है। बहस को हटा देते हैं, सीधा मतदान पर लाया जाता है। मतदान यानी विनियोग में, मतदान यानी विनियोग में लाया जाता है, विनियोग विधि द्वारा लाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि देखिए भैया, अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, आप तो मालूम है कि ये किस लिए लायक है, अगर यदि आप चाहते हैं कि पारित हो तो आप क्या करिए? वोटिंग कीजिए, और नहीं चाहते तो आप वोटिंग मत कीजिए। तो सीधा किस में लाया जाता है? विनियोग में। यानी सरकार जब कभी बहसबाजी से बचना चाहती है, तो उस स्थिति में क्या लाया जाती है? गिलोटिन प्रस्ताव लाती है। गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होता है? इसमें बहस को क्या हटा दिया जाता है, सीधे मतदान पर लाया जाता है। और जब मतदान पारित होता है तो क्या होता है? ये मतदान पारित होने पैसा क्या होता है? निकल जाता है। तो क्या होता है? गिलोटिन। अब देखते हैं बजट। आपको बताते हैं, देखिए बजट कई प्रकार का होता है। पहला होता है आम बजट। कौन सा होता है? आम बजट। आम बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए लाया जाता है। इसमें आय प्लस व्यय दोनों को बताती है। यानी एक साल के लिए कितना? एक साल के लिए, एक वर्ष यानी कब से कब तक? तो सरकार जो होती है अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मई तक मानती है। 31 मई तक, यानी ये पूरे साल के लिए आता है। आम बजट होता है वो पूरे साल के लिए, आम बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए आता है। इसमें क्या होता है? आय प्लस व्यय को बताता है। यानी सरकार क्या बताएगी? सरकार बताएगी कि इस साल जो है वो कितने पैसे इकट्ठा होने टैक्स से, जैसे कि बताया जाएगा कि एजुकेशन GST से कितना पैसा निकलेगा,
और बहुत सारे जीएसटी होते हैं। खाद्य पदार्थ जीएसटी से कितना पैसा निकलेगा, मोबाइल कंपनी सब जो सेक्टर जो क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कितना जीएसटी उत्पन्न होगा। फिर बताया जाएगा टैक्स से कितना, जैसे इनकम टैक्स से कितना आ जाएगा, चार्ज से कितना होगा, सेस तो होगा, टीडीएस से कितना पैसा आएगा। बहुत सारे टैक्स होते हैं। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें बताएंगे टैक्स जो होता है, तो बहुत सारे टैक्स होता है। तो उसमें से क्या बताती है, टैक्स को बताती है कि जो मतलब टैक्स जो बताती है मतलब कहाँ से कितने पैसे आएंगे, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितने पैसे खर्च होंगे। जैसे बिहार को देंगे तो 2.5 लाख करोड़, उसमें वो वहाँ पर कितना खर्च होगा। फिर कुछ अलग अलग स्टेट को, जैसे मान लें कि स्टेट को दिया जाएगा, फिर सेना को दिया जाएगा कि सेना पर कितने रुपए खर्च होंगे, एजुकेशन पर कितने रुपए खर्च होंगे, हॉस्पिटल में कितने रुपए खर्च होंगे, सरकारी स्कूल में कितने रुपए खर्च होंगे। ये सब को बताती है, मतलब क्या क्या कहाँ पर कितना खर्च होगा, किस में बताती है, व्यय में बताती है, और आय में बताती है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा। ये पूरे 1 साल के लिए बताती है, 1 साल के लिए, 1 अप्रैल से 31 मई तक ये हो गया। लेकिन जब कभी चुनाव का समय हो तो चुनाव का समय पूरा तरह से क्या होता है, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था करें, सरकार जो होती है पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। क्या क्या अभी कैसे चुनाव कराना है, चुनाव कैसे संभालना है, बहुत भयानक उसमें क्या होता है, हड़गम मच जाता है चुनाव के समय, अगर नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो। दूसरा जो होता है ये हो गया आम बजट, और दूसरा होता है अंतरिम बजट। कौन सा होता है, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है, ये चुनावी वर्ष लाया जाता है। कब लाया जाता है, चुनावी वर्ष। ये इसमें भी आय प्लस व्यय, आय प्लस व्यय, व्यय को बताती है, आय प्लस व्यय को बताती है। ये कब लगता है, चुनावी वर्ष, चुनावी वर्ष, चुनावी वर्ष। ये कब लाया जाता है, चुनावी वर्ष, चुनावी, जैसे जिस साल चुनाव हो रहा है, जैसे 2019 में लाया गया था। अब इस साल अभी लाया जा रहा है क्या, 2024 में, 2024 में भी लाया जाएगा। फिर उसी तरह से 2029 में इस तरह से चुनावी, जब चुनाव का समय रहता है तो उस स्थिति में अंतरिम बजट लाया जाता है। अंतरिम बजट कुछ समय के लिए लाया जाता है, जैसे कुछ समय के लिए, जैसे मान लें कि अप्रैल में क्या होगा, चुनाव होगा। अप्रैल में सरकार की चुनाव होगी, और जब चुनाव लोकसभा लोकसभा का क्या होता है कि चुनाव होगी, तो अप्रैल में चुनाव होगी और मई तक रिजल्ट आ जाएगा। मई तक रिजल्ट आएगा। तो इस दौरान जो है कितना आय आने वाला है, कितना व्यय आने वाला है, जब तक नई सरकार नहीं आता है। तो जैसे पुराना सरकार क्या हो जाएगा, मार्च तक रहेगा, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो अभी सरकार बनी रहेगी जब तक किसी नई सरकार की चुनाव नहीं होती। तो उस स्थिति में कितना आय बना है, कहाँ पर कितना टैक्स आने वाला है, और कितना व्यय यानी कितना खर्चा होने वाला है, वो सब बताते हैं किसमें, अंतरिम बजट। इसी को हम लोग कहते हैं अंतरिम, ये चुनावी वर्ष लाया जाता है। क्या होता है, अंतरिम बजट। इसमें आय प्लस व्यय दोनों को बताती है कि इतना रुपये टैक्स आने वाला है, और इतना रुपये से पर खर्च होंगे, आय कितना रुपये मतलब इतना टैक्स कहाँ खर्च होंगे, ये बताता है। लेकिन एक होता है लेखानुदान, एक होता है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, अनुदान ये भी एक बजट है, एक प्रकार का बजट है। इसमें भी क्या होता है, इसमें आय को नहीं बताया जाता है, आय, इसमें सिर्फ क्या होता है, व्यय। आय को नहीं बताया जाता है, आय बता ही नहीं जाता, सिर्फ व्यय बताया जाता है। क्या होता है, व्यय। ये भी चुनावी वर्ष लाया जाता है, चुनावी वर्ष। ये भी क्या लाता है, कब लाया जाता है, चुनावी वर्ष लाता है। इसमें सिर्फ क्या बताता है, व्यय को बताया जाता है। इसमें सरकार, क्योंकि सरकार क्या होती है, चुनाव के समय बहुत ही बिजी हो जाती है। अब देखिए, अब कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर एक परिवार को कंट्रोल करना है तो वो आपका क्या होता है, पूरी तरह से मतलब व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, वो अब एक गाँव कंट्रोल करके देखिए, नहीं कंट्रोल होगा, सोचिए। तो उस संसद को, सरकार को जो पूरा देश को कंट्रोल करना होता है, तो उस स्थिति में उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिस कारण वो क्या होता है, नहीं बता पाते कि आय प्लस व्यय। लेकिन व्यय तो सबको मालूम होता है, जैसे आप घर पर रहते हैं या फिर घर पर रहते हैं, जैसे मान लें कि आप कहीं पर पढ़ने गए, रूम लेकर पढ़ने जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इतना रूम रेंट मान लें कि 5,000 तो 5,000 लगेगा, खाना पीने के लिए 2,000 लगेगा, साथ खाना पीने का 2,000 लगेगा, और जो अलग से खर्च होंगे 2-3 हज़ार वो अलग लग जाएगा। लगभग 8-7 हज़ार क्या अलग हो जाएगा, 8,000, लगभग 8,000 के आसपास, 10,000 के आसपास क्या हो जाएगा, मतलब कि खर्च हो जाएगा एक महीने में। तो आपको व्यय बता दें, लेकिन आय थोड़ी पता होता है कि कब घर से कितने पैसे आने वाला है और कब नहीं आने वाला है, ये तो आपको पता नहीं होता है। लेकिन खर्च आपको पता होता है कि इस तारीख को इतना खर्च तो रूम रेंट देना ही होगा, तो ये सब आपको पता होता है। तो इसी तरह से सरकार को ये पता है कि व्यय के खर्च, व्यय जो होता है आपको पता होता है कि किसको कितनी सैलरी, सरकार को पता होता है किसको कितनी सैलरी देनी है, कितना
मतलब कि एजुकेशन को कितना पैसा देना है, सेना को कितना पैसा देना है, उससे सरकार को सब कुछ मालूम होता है। लेकिन आय उसमें आय नहीं बता पाता है कि उसको थोड़ी मालूम है कि आज की अब की कितना आने वाला है या कितना नहीं आने वाला है। ये हो गया, तो इसको लेखा अनुदान कहते हैं। तो ये कब रहता है? चुनावी वर्ष। और अंतरिम बजट भी चुनावी वर्ष रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अंतर है, अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों बताया जाता है। अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों बताया जाता है, जबकि लेखा अनुदान में आय को नहीं बताया जाता है, सिर्फ व्यय को बताया जाता है। तो ये हो गया लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान की चर्चा आर्टिकल 116 में है। आर्टिकल 116 में यहाँ पर आइए, आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 में किसकी चर्चा है? लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। ये हो गया आर्टिकल 116। आप देखते हैं आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक, वित्त विधेयक किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक की। आर्टिकल 116 में किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक। आर्टिकल 116 में जो है किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक से बड़ा होता है। वित्त विधेयक जो होता है धन विधेयक से बड़ा होता है। वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, एक होता है ए और एक बी होता है। ए जो होता है जल्दी वाला बे होता है, जल्दी जैसे किसी कोई जल्दी वाला व्यय है, मतलब वित्त विधेयक है, तो वो जल्दी जो सिर्फ लोकसभा में क्या था, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और ये जो होता है वो नॉर्मल व्यय होता है, इसमें लेट से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या किसमें प्रस्तुत होता है? ये राज्यसभा में। ये देरी वाला व्यय होता है, देरी वाला एक विधेयक होता है। और ये दोनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों में प्रस्तुत होता है। और ये सब लोकसभा में होता है। इससे राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है वित्त विधेयक। इसकी अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के क्या होता है? अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये तो क्या वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बहुत ही बड़ा होता है। वित्त क्वेश्चन पूछा, बताइए वित्त विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? तो हाँ प्रस्तुत होता है। कौन? ऑप्शन ए, बी वाला। तो इसमें ए में जल्दी वाला व्यय रखा जाता है कि जाके जल्दी काम हो सके, और बी वाला बाद में काम रखा जाता है। तो ये सब छोड़िए, वित्त विधेयक जो होता है आप समझ के, वित्त विधेयक जो होता है धन विधेयक से क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें व्यय को बताया जाता है। वित्त विधेयक क्या था? वित्त विधेयक जो है वो इसे लोकसभा रोक सकती है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा रोक सकती है। जबकि धन विधेयक को नहीं रोक पाती थी। धन विधेयक को अगर लोकसभा पारित करती है तो राज्यसभा में जाएगा तो उसे 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो स्वतः 15वां दिन पारित हो जाएगा, उसे रोक नहीं सकती। और इस पर धन विधेयक भी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वित्त विधेयक पर धन विधेयक बुलाया जा धन विधेयक बोलती है क्या? संयुक्त अधिवेशन बोलना था। तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इसे समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।